गुड इवनिंग गाइस। आज हम आपको उस दिन मैंने आपको फ्रैक्शन पढ़ाया था और फ्रैक्शन में मैंने ये बताया था कि जो फ्रैक्शंस थे उन सभी के हर इक्वल थे। तो आज हम उन फ्रैक्शंस को पढ़ेंगे जिनके जो हर होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। तो उसको हम आज आपको बताने वाले हैं। तो बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में जैसे कि बेटा फ्रैक्शन आता है दिया हो 3/4 प्लस 6/2। तो देखो इसमें क्या है कि दोनों के जो हर है यानी डिनोमिनेटर्स हैं वो इक्वल नहीं है। इसका 4 है और इसका 2 है। तो जब डिफरेंट होते हैं तो सबसे पहले हमें एडिशन के सवालों में एलसीएम लेना पड़ता है। तो हम पहले फ्रैक्शन बताने से पहले आपको कुछ एग्जाम्पल एलसीएम के बताते हैं कि हम एलसीएम लेते कैसे। तो देखो ये 4 है, ये 2 है, तो हम 4 और 2 का एलसीएम लेना है हमें। तो 4 2 का एलसीएम कैसे लेते हैं या करते कैसे? तो एलसीएम लेने का हम आपको डिवाइडेड मेथड से बताएंगे कि डिवाइडेड मेथड से हमें एलसीएम कैसे निकालना होता है, हम एलसीएम करते कैसे जो हमारे फ्रैक्शन में यूजफुल होता है। तो सबसे पहले ये 4 है, ये 2 है। तो बेटा हम ये देखते हैं कि पहले छोटी से छोटा नंबर लेते हैं कि कैसे ये कटता है। तो देखो 4 और 2 दोनों 2 से कट सकते हैं। यदि आपको डायरेक्टली नहीं आता तो डिवाइड करके देख लीजिए। तो यदि 2 का हम 4 में डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा होता है 4। आई मीन 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 2 दूनी 4, ये पूरा कट जाता है। तो और हमें ये भी याद रखना कि हमें रिमाइंडर नहीं मिलना चाहिए, आई मीन शेष नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, यानी जब हमने 2 का 4 में डिवाइड किया तो हमें मिला 2। अब जब हम 2 का 1 में डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा होता है 2। उसके बाद फिर 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, इस 1 को उसी तरीके लिख देंगे। आगे हम क्या लिखेंगे? एलसीएम इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2। आई मीन 2 का टेबल हमें 2 टाइम पढ़ना है तो 2 2 जा हो जाएगा 4, यानी 2 दूनी 4। नेक्स्ट एलसीएम और देखते हैं। ये तो बहुत छोटा सा था, जैसे दिया हो 20 एंड 16 ये दिया है, तो इसका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले कुछ हम आपको ट्रिक्स बताते हैं। किसी नंबर्स के लास्ट में यदि 0 2 4 6 8 आता है तो वो नंबर 2 से कट जाते हैं, क्योंकि अभी तो ये बहुत छोटे नंबर है। यदि आगे हमें बहुत बड़े नंबर मिलते हैं 600 200, तो हम सोचते हैं कि हम किससे डिवाइड करें कि कट जाए। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बेटा ये ट्रिक यूजफुल है कि यदि लास्ट में 0 आए 2 आए या 4 आता है या 6 या 8 तो वो 2 से डिवाइड देने पे कट जाती है। दूसरी ट्रिक होती है, यदि किसी भी डिजिट के लास्ट में 0 आता है और या 5 आता है तो यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं तो वो भी 5 से कट जाता है। अब हम इसे करते हैं। तो पहले हम 2 से काटते हैं, तो जब 2 का हम 20 में डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यानी जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 10 जा 20, और जब 2 का 16 में डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 5 को वैसे ही लिख लेंगे, क्योंकि एक बार में जो नंबर कटता है केवल उन्हें ही एक बार काट सकते हैं, अदरवाइज हम फिर से ट्राई करेंगे। तो देखिए 2 है तो हम 2 को पहले कट कर देते तो 1 हो गया, बट अभी 5 बचा हुआ है। अब हम 5 के टेबल में 5 आता है, अदरवाइज वो किसी से नहीं कटने वाला। तो हम 5 का जब 5 में डिवाइड करेंगे इस तरीके से तो बेटा 1 टाइम जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1,1। तो अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब हम 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 2 2 जा होता है 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 का टेबल हमें 5 टाइम पढ़ना है तो 16 5 जा होता है 80। अब हमें एक एग्जाम्पल लास्ट आपको एलसीएम का और बताते हैं। जैसे दिया है ये, अब हमें इसे करना है तो कैसे करेंगे? तो देखो बेटा 46 के लास्ट में 6 आता है
और 30 के लास्ट में 2 आता है, आई मीन दोनों डिजिट 2 से कट जाएंगे, तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, रफली डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 2 2 जा हो जाएगा 4, 6 लेंगे, 2 3 जा हो जाएगा 6। तो डिवाइड करने पे क्या आया, हमें मिला 23। उसके बाद यहाँ 30 आया है, तो हम डिवाइड करके 2 का 30 में देख लेते हैं। तो 2 1 जा 2, 3 से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, ऊपर से 0 लेंगे, तो 2 5 जा हो जाएगा 10, यानी हमें मिल गया 15। अब देखो बेटा दोनों नंबर्स डिफरेंट है, लास्ट में इसके 3 आ रहा है और इसमें 5 आ रहा है, तो ये तो हमारा 23 जो नंबर है वो एक विषम है जो अपने के अलावा किसी से भी नहीं कटेगा, तो हम इसे पहले कट करते हैं। तो 3 का टेबल में एक बार ट्राई करते हैं, तो 3 के टेबल में 15 आता है, 3 5 जा होता है 15, 23 तो कटेगा नहीं, उसे हम उसी तरीके लिख देंगे। अब हम 5 से कट करेंगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा और 23 वैसे ही लिख देंगे। आप 23 से 23 को ट्रांसफर कर दो, कट कर दो, तो 1 1 इस तरीके हो गया। अब जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इज इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 23। 2 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे 6 होगा, 6 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा 6 5 जा 30 मल्टीप्लाई 23। अब हम 23 का टेबल चाहे 30 में पढ़ ले या 30 का टेबल 23 में पढ़ ले, तो सब सीजिए बेटा, 0 दिया है तो पहले हम 0 को लिख देते हैं। अब हम 3 का टेबल पढ़ते हैं, तो 3 3 जा होता है 9 और 3 2 जा होता है 6, यानी हमारा एलसीएम आया 690। तो बच्चों आई होप आपको कुछ एलसीएम समझ में आएंगे। अब हम आपको समझाते हैं फ्रैक्शन, क्योंकि कुछ एलसीएम आपने समझे होंगे, तो इन्हीं एलसीएम बहुत यूजफुल होते हैं इन फ्रैक्शन को करने में जिनके हर डिफरेंट हो, यानी डिनोमिनेटर्स अलग हो। तो देखो 4 और 2 दोनों के अलग अलग थे, तो मैंने 4 और 2 का आपको एलसीएम लेके बताया। तो एलसीएम क्या मिल रहा है 4, हम इक्वल का मार्क लगाएंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे और लिखेंगे 4। अब डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे, तो 4 का जब हम 4 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा तो हो जाएगा 4 1 जा 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई मार्क लगाएंगे, ऊपर जो दिया होगा नॉमिनेटर्स उसको हम उसी तरीके लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय मार्क है प्लस का, हमने प्लस लगा दिया। अब 2 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा हो जाएगा 4, तो क्या मिला 2 लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई ऊपर 6 दिया है 6 को उसी तरीके लिख देंगे। अब हम 3 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे, तो 3 1 जा 3, 6 2 जा 12 अपान 4 इक्वल 12 में 3 ऐड करेंगे तो बेटा हो जाएगा 15 अपॉन 4। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, जैसे दिया है 8 अपॉन 10 प्लस 6 अपॉन 2। आप देखो इसमें भी दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो जब डिफरेंट है तो हम एलसीएम निकालते हैं। 10 और 2 का एलसीएम लेते हैं, तो 2 5 जा हो जाएगा 10, 2 1 जा हो जाएगा 2, 5 से कट कर दो, 5 1 जा 5, इस 1 को उसी तरीके लिख दो, तो एलसीएम इज इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5। तो 5 का टेबल 2 टाइम पढ़ोगे 10, आई मीन हमें एलसीएम मिला 10, इक्वल का मार्क लगाइए और यहाँ पे लिखिए 10। 10 का 10 में डिवाइड कर दो, जब हम 10 का 10 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2 का 10 में डिवाइड कर दो, और डिवाइड करते समय हमें ये याद रखना है कि रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, आई मीन जो शेष आता है वो नहीं आना चाहिए। यदि शेष मिल रहा है तो एलसीएम हमारा कहीं ना कहीं गलत होगा। तो 2 5 जा क्या हो जाएगा 10, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 6। उसके बाद 8 का 1 में टेबल पढ़ेंगे, 8 1 जा 8, 6 5 जा होता है 30 अपॉन 10, 30 में 8 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 38 अपॉन 10। तो ये हमारा हो गया आंसर। यदि आपको सवाल समझ में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।